हरे कृष्णा। ओम श्री गणेशाय नमः। हिंदू धर्म में चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। सकट चौथ का पर्व हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। सकट चौथ को तिलकुट संकष्टी चतुर्थी, माघी चौथ और तिल चौथ आदि नामों से जाना जाता है। सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। इस व्रत में चंद्र देवता को अर्घ्य देने का भी महत्व है। सकट चौथ पर भगवान गणेश की उपासना करने से भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं और यह व्रत मुख्यतः संतान के लिए रखा जाता है। इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश भगवान संतान की सभी संकटों से रक्षा करते हैं। ऐसी मान्यता है, इस व्रत को करने से संतान निरोगी, दीर्घायु और सुख समृद्धि से परिपूर्ण होती है। इस पर्व पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना से निर्जल और निराहार उपवास भी रखती है। कहते हैं कि अगर इस शुभ अवसर पर बप्पा को उनका प्रिय भोग लगाया जाए तो जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो आइए आपको बताते हैं, साल 2025 में सकट चौथ का व्रत कब है, चतुर्थी तिथि कब से कब तक रहेगी, इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे, चंद्र देवता की पूजा का या चंद्र देवता को अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, और आखिर में आप सुनेंगे सकट चौथ व्रत की संपूर्ण कथा, जिसको सुनने मात्र से आपके सभी पाप धुल जाते हैं और आपकी सभी परेशानियां तुरंत हल हो जाता है। तो दोस्तों, इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी शुक्रवार सुबह 4:07 से और तिथि समाप्त होगी 18 जनवरी शनिवार सुबह 5:30 पर। इसलिए इस बार सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। सकट चौथ के व्रत में सुबह से लेकर रात तक व्रत रखा जाता है। रात के समय भगवान गणेश को तिल, गुड़, मोदक और मूंगफली आदि का भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। 17 जनवरी शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त शाम 5:59 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। सकट चौथ के दिन इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जिसमें सौभाग्य योग पूरा दिन रहने के बाद मध्य रात्रि 12:57 पर समाप्त होगा। इसके बाद में शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृतकाल सुबह 10:11 से 11:53 तक रहेगा। राहुकाल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं पूजा के उत्तम मुहूर्तों के बारे में। सकट चौथ की पूजा का सुबह का शुभ मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:15 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:08 से 7:09 तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में यानी दोपहर के समय भी भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, कथा का श्रवण किया जाता है। तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:15 से 12:58 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में की गई पूजा बहुत जल्दी सफल होती है। चंद्रोदय होगा रात 9:18 पर। तो सकट चौथ के दिन रात को चंद्र देवता को जो अर्घ्य दिया जाता है, वह इस समय के बाद से आप कभी भी अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं सकट चौथ पूजा विधि के बारे में। सकट चौथ का व्रत करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद सकट चौथ व्रत रखने का संकल्प करें। फिर एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी और सकट माता की मूर्ति तथा प्रतिमा स्थापना करें। उसके बाद सिंदूर का तिलक लगाएं और घी का दीपक जलाएं। फिर भगवान गणेश की प्रतिमा पर फूल, फल और मिठाइयां अर्पित करें। पूजा में तिलकुट का भोग जरूर शामिल करें। उसके बाद गणेश चालीसा का पाठ करें। अंत में बप्पा की आरती और शंखनाद से पूजा पूर्ण करें। प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारण करें। सकट चौथ व्रत के महत्व के बारे में बात करें तो सकट चौथ का व्रत विघ्नहर्ता भगवान गणेश और सकट माता को समर्पित है। इस दिन महिलाएं व्रत कर अपनी संतान की लंबी उम्र और सफल भविष्य के कामना करती हैं। सकट चौथ के दिन महिलाएं निर्जला व्रत का पालन करती हैं और रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। इसलिए सकट चौथ पर चंद्रमा दर्शन और पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन गणपति जी को पूजा में तिल के लड्डू या मिठाई अर्पित करते हैं। साथ में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत पारण करते हैं। अब बात करते हैं सकट चौथ पर भगवान गणेश को लगाए जाने वाले भोग के बारे में। तो सबसे पहले है
तिलकुट। सकट चौथ के दिन गुड़ और तिल से बना तिलकुट के प्रसाद का भोग बप्पा को जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि यह इस दिन का मुख्य प्रसाद होता है। इस भोग को अर्पित करने भगवान गणेश खुश होते हैं, साथ ही मनचाहा फल देते हैं। अगला है मोदक। यह भोग भगवान गणेश को अति प्रिय है। कहते हैं कि इसे चढ़ाने से जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होती हैं, साथ ही परिवार में खुशहाली का माहौल बना रहता है। तीसरा है गुड्ढानी। कहते हैं कि गौरी नंदन को गुड्ढानी का भोग चढ़ाने से घर में कभी धन और वैभव का अभाव नहीं रहता है। इसके साथ ही धन धान्य में वृद्धि होती है। चौथा है केले। बप्पा को केले का भोग चढ़ाना भी अति शुभ माना जाता है। ऐसे में सकट चौथ के दिन केले का भोग भी श्री गणेश को जरूर चढ़ाएं। वही दोस्तों, इस दिन सभी लोगों को सकट चौथ की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए, जिसको सुनने मात्र से आपकी सभी परेशानियां पल भर में दूर हो जाएंगी। पहली कथा। माँ पार्वती एक बार स्नान करने गईं। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़दहा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर न आऊं, किसी को भीतर आने की इजाज़त मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आईं तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वो रोने लगीं और उन्होंने शिवजी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिवजी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगीं। दूसरी कहानी। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूं। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही, उसने मेहंदी लगा राखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं, मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी, और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। ये सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आ गए, तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ,
जिस तरह साहूकारणी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो सकट चौथ की जय, श्री गणेश देव की जय। तीसरी कहानी। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज के वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।